को शुरू से रिव्यू कर लेते हैं। इसमें है, शुरू से अगर देखेंगे तो पेज 92। ये अपना चल रहा है सप्त चतुष्टय। पहला शांति चतुष्टय। तो शांति स्थापित होने के लिए उसकी 4 चीजें हैं: समता, शांति, सुख और हास्य। इसके अंदर पहली चीज हो गई समता। समता 2 तरीके की, निष्क्रिय और सक्रिय। जिसके अंदर निष्क्रिय के अंदर सबसे पहले आ गई 3 चीज: तितिक्षा, उदासीनता और नति। तितिक्षा बाहरी हो गई, जिसके अंदर शरीर के सुखद हैं, दुखद हैं, ये जो जितने भी हीट है, कोल्ड है, इनके टचेज हैं, इनके प्रति आप तटस्थ रह सकते हो, ये तितिक्षा, इसका शब्द ही तितिक्षा है। फिर उदासीनता, उद आसीन, उससे ऊपर आसीन रहना इन टचेज से, ये एक ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ है। आप शारीरिक तरीके से हीट एंड कोल्ड को कंट्रोल कर पाएं, पर साइकोलॉजिकली मैं सही अवस्था में न हूं, तो फिर बाद में ये तितिक्षा भी ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। तो ये उससे ऊपर है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं समस्त शारीरिक और मानसिक स्पर्शों से ऊपर, ये उदासीनता हो गई। अब इसके बाद नति। उदासीन तो मैं हूं, पर समर्पित नहीं हूं। नत मतलब समर्पित। ये और ज्यादा साइकोलॉजिकल और डीपर भाव है। इसमें हमने ये बात करी थी कि कोई भी भाव अपनाने के लिए शरीर का हीट एंड कोल्ड से आप थोड़े से ऊपर उठें, वो तब हो जब थोड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हो। भाई या तो बिल्कुल ही व्यक्ति जड़ हो, जैसे पत्थर को पता नहीं वो महसूस होता होगा या किस तरीके से सेंस करता होगा, पर व्यक्ति सामान्य जीवन के मोटिव के लिए भी इन चीजों को सहन करता है। दुकान के ऊपर बैठ रहा है, उसके अंदर अगर उसके पेन भी है, तो भी वो अपने आप को बाइंड करता है कि नहीं, मेरे को ये तो सहन करना ही है। फिर उदासीनता, फिर नति। तो नति जो है वो इनमें सबसे हाई है, पर इसमें भी जब तक प्रीति, मतलब जो, ये तो निष्क्रिय है, सक्रिय जब तक इसके अंदर आपके ये पोइज एस्टेब्लिश नहीं होता, तो नति क्या कह रहे हैं, सभी स्पर्शों को उनके परमात्मा के स्पर्शों के रूप में स्वीकार करना। हालांकि अच्छा लग रहा है ये जरूरी नहीं है। पुत्र की मृत्यु हो गई, अंदर से डीप आपको ये है कि भी भगवान ने किया है, माँ ने किया, अच्छा किया है, तकलीफ हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि आप पीड़ा से बच गए हैं। पर जो भी टचेज हैं, अगर नत समर्पित तरीके से इसको आप रिसीव करते हैं, तो बहुत बड़ा बचाव हो गया इसके अंदर। पर ये सक्रिय चीज नहीं आई अभी तक। अब इसके बाद के अंदर आ गई सक्रिय। सक्रिय जो है, जब आप इसमें आनंद लेना शुरू करते हैं, जैसे कि गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि क्योंकि अब तेरा हृदय है, मेरे अंदर आनंद ले रहा है, तो मैं तेरे को अब डीपर जो चीजें हैं वो बताना शुरू करूंगा। तो सक्रिय समता है सभी अनुभवों में यह सार्वभौमिक या सम आनंद, और इसके 3 अंग या 3 अवस्थाएं हैं। रसह, रस आना शुरू हो जाता है। अभी अगर हम उनके लीला कथाएं पढ़ें, आप भागवत पढ़ रहे हैं, रस नहीं आ रहा उसके अंदर, मन लग रहा है पता नहीं किस किस चीज के अंदर। प्रीति अगर उनसे हो जाती है और उनमें आनंद आना शुरू हो जाता है, अब आपको कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपके मन को उनमें लगाओ, आप सहज उनके अंदर काम करना शुरू कर देंगे, उनके निहित, उनकी प्रीति के लिए, क्योंकि आनंद आ रहा है। और पूर्ण आनंद परमात्मा को आ रहा है, वो ढेला बन के भी उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो जिन रूपों को ले रहा है। इसलिए हमारी संस्कृति इसी से शुरू करती है कि परमात्मा को हर चीज के अंदर आनंद है, ये उसकी लीला है, हर रूप स्वीकार करने के अंदर। रस उस स्वाद और गुण का रसास्वादन, सुरुचिपूर्ण अनुभव है, जिसका आस्वादन अनुभव लीला के ईश्वर प्रत्येक भिन्न भिन्न वस्तु अर्थात विषय में करते हैं। मतलब तकलीफ पाके अगर वो कर रहे होते,
तो कोई कारण नहीं है हमको ये मानने का कि उनको क्या बाध्यता है तकलीफ पाने की। हमारे लिए कोई रूप विभत्स हो सकता है कि ये विष्टा बन गए, पर उनको अगर उसको बनने में आनंद न आ रहा होता, तो उस वस्तु में तो अपने आप में कोई बाध्यता हो सकती है, हमको नहीं पता। पर परमात्मा को वो वस्तु बनने में कोई बाध्यता नहीं थी, अगर आनंद के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। प्रीति ही का अर्थ है मन का सभी रसों में सुख लेना, वे चाहे प्रिय हों या अप्रिय, मधुर हों या कटु। मतलब उसमें आनंद लेना जिसमें परमात्मा ले रहे हैं। माँ जिसमें रस ले रही हैं उसमें अपने रस को शामिल करना। आनंद सभी मानसिक सुखों से श्रेष्ठ दिव्य भोग है जिससे भगवान रस का आनंद लेते हैं। आनंद में द्वंद्वों का विरोधाभास पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जितने भी द्वंद्व हैं, मेरे को उस चीज के अंदर आनंद आ रहा है, भागवत पढ़ के मेरे को आनंद आ रहा है, उसमें सब तरीके के रस हैं, विभत्स रस भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। मैं जितने भी विरोधाभास हैं उनका पूरे तरीके से आनंद उठा पा रहा हूं। तो जैसे जैसे चेतना में आरोहण होगा, अगर परमात्मा की चेतना में ये विरोधाभास हो, भाई फंडामेंटली हम ये सोच के देख सकते हैं, अगर परमात्मा के ये विरोधाभास हो कि एक चीज के प्रति उसको जो है आकर्षण हो, दूसरी चीज के प्रति विकर्षण हो। हाँ, मैनिफेस्टेशन के अंदर जो है वो एक अलग बात है, हमको एक स्वच्छंद भान है चॉइस का, तो हमको चॉइस करनी है, वो एक प्रैक्टिकल बात है। पर फंडामेंटली अगर ये उसका आनंद न होता परमात्मा का हर चीज के अंदर, तो कोई कारण नहीं है उन चीजों का यहाँ एग्जिस्टेंस में रहने का। अब आ गई, तो ये पहली चीज थी समता, फिर आ गई शांति। अब शांति जो है, जब ये समता सिद्ध हो जाएगी तो शांति आएगी। नहीं तो पहले शरीर में हीट एंड कोल्ड, कोई भी आपके पेन है, प्लेजर है, ये आपके टचेज हैं, ये है, तब तक शांति नहीं हो सकती। साइकोलॉजिकली मेरे अगर इमोशंस उठ रहे हैं, आवेग उठ रहे हैं, कामनाएं उठ रही हैं, या जो भी हैं, तो ऐसे में शांति नहीं हो सकती। आपके अंदर क्षोभ विक्षोभ ये अगर पैदा हो रहे हैं, तो अगर समता आपकी भंग हो रही है, वैसे में शांति नहीं हो सकती। तो जब समता सिद्ध हो जाती है, केवल तभी संपूर्ण तंत्र में पूर्ण शांति हो सकती है। यदि मन स्थिति में किंचित मात्र भी विक्षोभ या क्लेश हो, तो हम पूरी तरह सुनिश्चित हो सकते हैं कि समता में कोई विक्षोभ या दोष है। तो ये शांति की अवस्थाएं यहां बता रहे हैं। तो शांति या तो उदासीनता पर आधारित एक विशाल निष्क्रिय शांति हो सकती है, या नति पर आधारित एक विशाल आनंदपूर्ण शांति हो सकती है। पहले वाली शांति में निष्क्रियता की ओर जाने की आदत होती है, और इसीलिए हमारे योग की परिणति दूसरी वाली शांति में होनी चाहिए। पूर्ण योग की हम बात करें तो उसमें ये नहीं जी मेरे को मतलब नहीं है क्या होता है, ठीक है माँ ने ये कह दिया, उसका जो भी परिणाम होता है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ये राइट एटीट्यूड नहीं हो सकता। माँ ये कह रही है तो आपकी इच्छा आपकी अलग से कैसे हो सकती है? ये कहने का अर्थ ये है कि माँ की विल एक है, आपकी स्वतंत्र इच्छा उससे अलग है, तो कहीं ना कहीं एक विभेद होगा। वो आप एक सीमा से ज्यादा अगर इस भाव को लेके जाएंगे, ये कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता और द्वंद्व पैदा कर देगा चेतना के अंदर। सुख, ये है दुख से विषाद से पूर्ण राहत और मुक्ति ही सुख है। इसकी हमने डीप साइकोलॉजिकल क्यों ये किस तरीके से आ सकता है, सारी चीजों की हमने बात करी है। हास्य, ये उसके अंदर क्योंकि पहले आया है हास्य। और अब फिर आ गए हम शक्ति चतुष्टय के ऊपर। इसे निचले तंत्र, भाई दो तंत्र हैं। ऊपर का तंत्र आपका हो गया आनंदमय कोश, फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश। नीचे का तंत्र आपका मन प्राण और शरीर, मनस प्राण अन्नम के आंतरिक त्रिलोक में स्वभाव या प्रकृति की सिद्धि कहा जा सकता है। तो जितनी भी ये शक्तियों की हम बात करते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो ये सारी इसी तंत्र की हैं, ये इसी से पर्टेन करती हैं।
एक उच्च दृष्टिकोण से इसे यूं कहा जा सकता है कि यह इन 3 कोशों में कार्यरत भागवत शक्ति की सिद्धि है। इसके फिर बाद में ये कह रहे हैं इसमें 4 अंग हैं, 4 चीजें हैं। वीर्य, फिर बाद में शक्ति, चंडी भाव और श्रद्धा। इसके अंदर हम वीर्य के अंदर चल रहे थे। वीर्य के अंदर पहली चीज आ गई थी चातुर्वर्णी, कि वीर्य का अर्थ मूलभूत स्वभाव शक्ति। आपकी मूलभूत स्वभाव की शक्ति क्या है, इस विषय में अपन ने और दूसरे रेफरेंसेस भी पढ़े, गीता के अंदर पढ़े। श्री अरविंद इस विषय में ये कहते हैं कि ब्राह्मण्यम, ब्रह्म तेज अगर आप में है, वो भी अपने आप के अंदर पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि वो क्षात्र तेज, वैश्य भाव, शूद्र भाव को समाहित नहीं कर लेता। इसके लिए हमने उदाहरण दिया कि एक बहुत बड़े प्लान है, कोई बिल्डिंग का, कोई मेंशन बनाना है, कोई पैलेस बनाना है, कोई भी चीज का एक व्यापक रूपरेखा आपने तैयार करी, तो हमको क्या रूपरेखा तैयार करनी है, उसके उद्देश्य क्या है, ये पहली चीज है जो महेश्वरी प्रदान करती है, ये ब्रह्म शक्ति। ब्राह्मण्यम पहले आपको लार्ज लाइंस, किस क्षेत्र में किस तरीके से क्या निर्माण, ये सारी। फिर बाद में महाकाली आपको उसके लिए नेसेसरी जो शक्ति है, पावर है, वो प्रदान करती हैं। तो क्षात्र तेज, उसकी आवश्यकता, अब उसके लिए नेसेसरी जो ताकत है, आपकी खुद की विल पावर। आपने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली, मैं आश्रम ऐसे खोलूंगा या मैं ये इस तरीके से व्यापार करूंगा। विल पावर मैं उसके अंदर लगा ही नहीं रहा हूं, अगर ये तेज मैं उसमें नहीं लगा रहा हूं तो उसकी संसिद्धि नहीं हो सकती। पर मेरे को लार्ज लाइंस भी हैं और मैंने उसमें शक्ति भी झोंक दी, विल पावर भी लगा लिया, पर नेसेसरी मेरे को मीन्स कैसे व्यवस्थित करने चाहिए कि मेरे एंड्स को मैं सिद्ध कर सकूं। अगर ये वैश्य स्वभाव की मेरे अंदर शक्ति पूर्ण नहीं है या कार्यरत नहीं है, तो पहली वाली का इफेक्ट पूरा नहीं हो सकता। और फिर डिटेल के अंदर, अगर आप रसोई के अंदर गए हैं तो किसमें कितनी चीज डालनी है, व्यक्तियों के बीच में रह रहे हैं तो किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। आप छात्र शक्ति हर जगह बीमार आदमी के साथ वो थोड़ी अप्लाई करने लगेंगे। हर व्यक्ति के साथ आप में बहुत ब्राह्मण्यम है, पर जहां आपको माँ के पांव दबाने हैं, अब वहां आप क्या छात्र तेज या ब्रह्म तेज उसमें क्या लगाने वाले हो, उसमें तो शूद्र स्वभाव काम में आने वाला है। और इसके बारे में हमने ये भी चर्चा करी थी कि कैसे शूद्र एक आत्मा की जो असेंशन है, उस योजना के अंदर शूद्र का क्या अर्थ है। फिर बाद में चेतना के स्तर के ऊपर अगर ग्रोइंग चेतना है, उस स्कीम के अंदर शूद्र का शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो इसका क्या अर्थ है, कि शूद्र की चेतना, एक जागृत चेतना, द्विज की चेतना। तो ये बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने कवर किए, उनमें फिर से जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम वापस इसको एक एक मोटे मोटे तौर के ऊपर कि ये चर्चाएं हम कर चुके हैं। तो ये चातुर्वर्ण्यम की बात आ रही है। फिर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों धर्म होते हैं, परंतु किसी एक की प्रधानता होती है हर व्यक्ति के अंदर। और इसके अंदर गीता की जो है परिप्रेक्ष्य के अंदर हमने ये बात करी कि भगवान वहां कह रहे हैं, पहले आप अपने सरफेस भाव से स्वभाव के ऊपर आओ। आप जहां भी जिस भी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर हैं, पहला प्रश्न भारतीय संस्कृति का ये है कि आपका मूल स्वभाव क्या है। आत्मा, आपकी आत्मा बोले तो अंतरात्मा, अपने आप में कौन सा मूल स्वभाव लेके आई है जिसकी अभिव्यक्ति वो यहाँ करना चाहती है। शिक्षा के अंदर, जीवन के अंदर पहला कार्य ये है, ये पता करना। जैसे हम बाजार गए, समझदारी सबसे पहले ये है कि मेरे को कोई टास्क दी गई है, ये सामान लेके आना है। बाजार से मेरे को दवाई लेके आनी है रोगी के लिए। अब उसमें समझदारी ये है कि वो दवाई अगर नहीं मिल रही है या डबल पैसे में भी मिल रही है, तो मैं वो दवाई
जितनी एफिशिएंटली, जितने भी दाम में मिल रही है, फटाफट लेके जितनी जल्दी मैं रोगी के पास आता हूँ, ये तो है एफिशिएंसी। अब उस समय ये स्कीम चल रही है या 4 शर्ट फ्री मिल रहे हैं एक के साथ, अब वो ये तो एफिशिएंसी नहीं हो सकती कि मैं अपने धन का उपयोग उसमें करूँ। अगर धन एक्स्ट्रा भी है तो समय का दुरुपयोग उसमें करना, ये तो समझदारी नहीं हो सकती। तो अगर हम इसके विपरीत कोई काम करते हैं, जैसा कि हम ये प्रश्न ही नहीं करते जीवन में, शिक्षा के अंदर कहीं भी, कि मैं यहाँ जीवन में आया क्यों हूँ? मेरे को करना क्या चाहिए? ये पहला प्रश्न है जो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी संस्कृति के अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारतीय संस्कृति के अंदर है, किसी और संस्कृति के अंदर है। पहला प्रश्न ये है कि मैं बाजार किस लिए आया और मैं कितना एफिशिएंटली अपना सौदा लेके वापस जा सकता हूँ। तो इसलिए हर को पहले अपने सरफेस भाव से स्वभाव के ऊपर, और स्वभाव से फिर बाद के अंदर मूल अपना जो मद भाव है, परमात्मा जो अंतर्निहित आपके अंदर विराजमान है, उसके भाव के ऊपर गीता ये कह रही है। श्री अरविंद इससे भी कहीं उसको पराकाष्ठा के ऊपर ले जाते हैं। भाई गीता के फ्रेमवर्क के ऊपर जब वो कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो एक सर्टेन फ्रेमवर्क से बाउंड है, पर सिंथेसिस के अंदर बोलते हैं, या गीता के अंदर ही कई पैसेजेस ऐसे हैं जब वो उसका उपसंहार करते हैं, जब कंक्लूजन करते हैं अपनी पूरी हाइपोथेसिस का, अपने थॉट का, वो उसको कहीं का कहीं ले जाते हैं। वो उस फ्रेमवर्क को पूरे को जो है ट्रांसेंड कर जाते हैं। तो यही बात इसके अंदर है कि ब्राह्मण को पूर्ण होने के लिए अपने अंदर क्षात्र तेज, वैश्य शक्ति, शूद्र शक्ति। अब शूद्र है, मेरे अंदर सेवा भाव है, करूं किसकी, किसकी सेवा करूं? भगवान कृष्ण खड़े हैं एक और एक और जो है कंस है। अब वो धोबी उसके कपड़े लेके जा रहा था कंस के, उन्होंने बीच के अंदर ही उसको लेके, उसने कहा ना साहब मैं तो लेके जा रहा हूं कंस के लिए। तो ये बात तो कहीं नहीं आती कि बड़ा वफादार था, उसको बीच के अंदर ही गला उतार दिया कि नहीं कपड़े तो हम लेंगे काम में। तो कहा धोबी का उद्धार कर दिया साहब। तो ये कौन सी चेतना है, मतलब किस तरीके से, जब तक हम ये नहीं समझते, समझदारी पहले तो ये सेवा किसकी करूं मैं। शूद्र शक्ति शक्ति जो है, आप में सेवा भाव है तो हर किसी के जाके पांव दबाना शुरू कर देंगे, या उसकी कि किस, इसीलिए विवेकानंद जी को पहले उन्होंने, रामकृष्ण जी ने कहा पहले ब्रह्म को रियलाइज कर फिर तेरी डिस्पेंसरीज खोल। नहीं तो ये नारायण, नर नारायण और ये बातें करके ये सबकी सेवा करो, ये करो, ये सारे ऐसे चीजें हैं जो वास्तव में जब तक मेरे को सही परिप्रेक्ष्य नहीं हो, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, अपने आप में भ्रमित चीजें हैं ये। तो शूद्र को भी ये सेंस होना जरूरी है कि किसकी करनी है, रूपरेखा का पता होना, और जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं उस पे संकट है तो क्षात्र तेज की भी आवश्यकता, उस समय बचा तो पाऊं। माँ की सेवा कर रहा हूं, माँ के ऊपर कोई संकट आया हुआ है, जैसे श्री अरविंद ने कहा कि कोई मेरी माँ के वक्ष स्थल के ऊपर बैठ के उसका खून चूस रहा है, अपनी पत्नी को लिखे पत्र में श्री अरविंद कह रहे हैं ना, उस समय मेरे से कैसे आप आशा कर सकते हैं कि मैं शांति से बैठा रहूं अपने तीन पागलपन में, वो कह रहे हैं। तो मैं तो चैन से नहीं बैठ सकता। योग के अंदर प्रवेश ही उन्होंने इसीलिए किया था कि इससे मैं शक्ति प्राप्त कर सकूं, और लास्ट तक भी, अंतिम समय तक भी उनके अंदर ये था, और जो भी निर्णायक मोड़ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने अपने संदेश हैं, अपने सजेशंस हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा ही उसके अंदर उन्होंने अपना हस्तक्षेप रखा है। उसके बाद अपन आए ब्रह्म तेजस के ऊपर, क्योंकि ये ब्रह्म तेज, भाई वीर्य, वीर्य के अंदर इन्होंने फिर बाद में ब्रह्म तेज है, फिर क्षात्र तेज है, वैश्य स्वभाव है, शूद्र स्वभाव है। तो इसके अंदर ये अब ये ब्रह्म तेजस की अगर हम बात करें तो इसमें ज्ञान लिप्सा, ज्ञान प्रकाश, ब्रह्म वर्चस्य और स्थैर्य, अगर ये चार चीजें हैं, हम अगर ब्राह्मण्यम की बात करें, ये वाली अगर चीज नहीं हो तो ब्राह्मण्यम है ही नहीं। तो इसलिए पहले इसका प्रयास किया जाता था
जब वर्णों की हम बात करते हैं, गीता के अंदर जो वर्णों का वर्णन है, उसके अंदर अगर आप ब्राह्मण कुल के अंदर हैं तो आपको प्रयास किया जाएगा सराउंड करना ऐसी चीजों से, ऐसी शिक्षा जो आपको, अगर शास्त्र में ये लिखा है कि ब्रह्म तेजस ब्राह्मण्यम के ये गुण हैं, तो प्रयास किया जाएगा आप में इन गुणों का किस तरीके से आविर्भाव किया जाए। आपकी शिक्षा, समाज के अंदर सारा परिवेश उसी तरीके का है कि आप अपनी विद्या के लिए किसी से धन नहीं ले सकते, मन में भी आप सीख नहीं कर सकते धन। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपनी स्थिति से गिर गए। आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा अगर आप धन के लिए विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी चिकित्सा का प्रयोग आप धन के लिए कर रहे हैं तो कभी भी उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आज भी होंगे ऐसे स्थान जहां अगर वो परंपरा से चला आ रहा है तो वो ये कहता नहीं, मैं मेरी विद्या का धन किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से मैं इसमें धन इन्वॉल्व नहीं कर सकता। शिक्षा में, चिकित्सा के अंदर, जीवन की और बहुत बहुत चीजें हैं कि जी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ज्ञान लिप्सा, ज्ञान प्रकाश, ब्रह्म वर्चस्य और स्थैर्य, फिर हमने इनकी बात करी। अब लिप्सा के अंदर, शुरू के अंदर ही श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मैं इन परिभाषाओं में उस प्रकार विशेष के केवल प्रमुख गुण ही बता रहा हूं। भाई आज अगर ब्रह्म तेजस के अंदर ज्ञान लिप्सा की वो बात कर रहे हैं, फिर क्षात्र तेजस के अंदर मतलब वो बार बार लिप्सा की बात नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मैं मूलभूत लिप्सा क्या है, अब उसको आप अपने तरीके से अप्लाई कर लीजिए। जहां यथा योग्य तरीके से अप्लाई हो रही है, आप स्वयं अप्लाई कीजिए उसको। तो पूर्ण योगी अपनी प्रकृति को क्षीण बनाकर निष्क्रिय नहीं कर देता। भी सामान्यतः जैसे ही साधना शब्द आप काम में लेते हैं तो आपकी चेतना अलार्म्ड महसूस करती है सामान्यतः, सामान्य व्यक्ति की, क्योंकि उसको लगता है उसके जो चेरिश्ड आइडियल्स हैं, चेरिश्ड चीजें हैं, उससे वो वंचित हो जाएगा। पूर्ण योग का मतलब किसी चीज से वंचित होना नहीं है। आपकी अंतर्निहित जो संभावनाएं हैं, आप में जो चीजें हैं, उनको मतलब मैक्सिमम तक लेके जाना है। भाई अदरवाइज अपूर्ण हो गया वो। पूर्ण कैसे हो सकता है वो योग जो अपूर्णता पे आधारित हो? पर आप जिसको कहते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को समझते ही नहीं है। मेरे अंदर इतनी इतनी लेटेंट फैकल्टीज हो सकती हैं, उनको मार के, और मैं खाली छोटी छोटी इंद्रिय भोग, इंद्रिय सुख की बात करूं या बाहरी ही चीजों की बात करूं, तो ये तो सामान्य अच्छा जीवन भी नहीं हो सकता। अगर सामान्य जीवन के अंदर मेरे अंदर सौंदर्य बोध न हो, कला का बोध न हो, संगीत है, कला है, साहित्य है, आपस के अंदर संबंध न हो, प्रेम का व्यवहार न हो, मैं किसी को देने की प्रवृत्ति अंदर मेरे अंदर न हो और मैं अपने लिए ही चीजों को अप्रोप्रिएट करना चाहूं, तो सामान्य जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये तो समझदारी है ये चीजें होना। मेरे अंदर कपट है, ये सारी चीजें हैं, सामान्य जीवन के अंदर भी हम कहते हैं भी ये ठीक नहीं है। तो इनको छोड़ना समझदारी है, वंचित होना नहीं है। पूर्ण योग प्रकृति को क्षीण बनाकर निष्क्रिय नहीं कर देता, ये हमेशा ही समझने की बात है। उसे पूर्ण बनाता है और ईश्वर की लीला में उनकी सेवार्थ नियुक्त करने के लिए उसे ऊपर उठाता है। अब यहां आके दूसरा ये कहता है, अभी सेवार्थ नियुक्त कर दिया तो उसका अपना हित कैसे हो सकता है इसमें? पर ईश्वर आपसे अलग नहीं है और आप ईश्वर से अलग नहीं हो। भाई समस्या तो ये है, आप अगर ये मान लेते हो कि आप एक छोटी सी इंडिविजुअल अहम परक चेतना हो, इंडिविजुअल डिविनिटी हो, वहां तक ठीक है। तब तो आप पूरी चीज का, जैसे ईश्वर भोग ले रहा, हर चीज का, हर चीज में आनंद है, कोई चीज उसके आनंद को क्षीण नहीं कर सकती। कोई विभत्स से विभत्स रूप है, राक्षसी रूप भी है, वो उसके आनंद को क्षीण नहीं कर सकता। तो अगर मैं स्वयं वो ही चीज हूं, तो वो चीज बनने में मेरा आनंद तो बढ़ ही सकता है, कम होने का तो कोई कोई हो ही नहीं सकता इसमें। वह ज्ञान लिप्सा को स्वीकार करता है और उसे कामना से शुद्ध करके ज्ञान के प्रकाश के लिए दिव्य लिप्सा, लिप्सा मतलब प्राप्त या हस्तगत करने की इच्छा,
पर अब ये हस्तगत किसके लिए करना? माँ अगर रोज वहां कह रही है मेरे को ये बिल्डिंग चाहिए, मेरे को यहाँ मातृ मंदिर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि कितना इनके अंदर जो है महत्वाकांक्षा है, कितनी जबरदस्त, मतलब इतनी करेंगी क्या माँ। पर वो दिव्य लिप्सा है कि आप अकेले क्या करेंगे इतनी सारी चीजों का, वो दिव्य लिप्सा है। तो इसीलिए ये चीजें इतनी फाइन लाइन है इनके बीच में, अगर सही चेतना नहीं है तो हमेशा ही आप ये कहेंगे कि देखिए ये भी तो कर रहा है, ये भी तो व्यक्ति ये काम कर रहा है। इस व्यक्तित्व भावापन्न ब्रह्म द्वारा विषय या वस्तु में निहित ब्रह्म से दिव्य कामना रहित संपर्क साधना ही वह नया अर्थ है जो सिद्ध की भाषा में लिप्सा प्राप्त करती है। ये हमने पहले भी इसको एलिबोरेट किया था। व्यक्तित्व भावापन्न ब्रह्म, मैं पहले भी इसकी बात कर चुका हूं कि इंडिविजुअल डिविनिटी, अहम परक चेतना नहीं। तो व्यक्तित्व भावापन्न ब्रह्म एक इंडिविजुअल बन गया ब्रह्म, व्यक्तित्व के अंदर ब्रह्म है, वो रसास्वादन कर रहा है क्योंकि परमात्मा ने स्वयं एक इंडिविजुअल रूप अपना लिया जिससे कि खुद का ही मल्टीप्लिसिटी के अंदर आनंद ले सके। तो विषय या वस्तु में निहित ब्रह्म, तो मैं आपसे अगर इसी भाव से मिल सकूं, मैं चीजों का आस्वादन ब्रह्म की चेतना से कर सकूं, इसके लिए सारी सृष्टि है। ये पूर्ण योग इसी के लिए है, आपके आनंद को क्षीण करने के लिए नहीं। आप स्वयं जो हैं और सामने वाली वस्तु में भी आपका ही रूप है, उसमें भी ब्रह्म है। तो उस निहित ब्रह्म से दिव्य कामना रहित संपर्क साधना, कैसे मैं अधिकाधिक इस संपर्क से आऊं? तो इसकी तैयारी किससे शुरू होती है? गीता के अनुसार यज्ञ रूप से कर्म करने से। जितने भी कर्म हैं आप परमात्मा के निहित होके आप शुरू करते हैं। तो इसमें शायद बाद में आएगा कि कर्म जो है वो आपका मार्ग है, और कर्म जब परिणति उसकी हो जाती है, जब आप एक रियलाइजेशन पे पहुंच जाते हैं, तो कर्म आपके भाव का, आपकी रियलाइजेशन की अभिव्यक्ति है। माँ भी कर्म कर रही है, एक सामान्य व्यक्ति कर्म कर रहा है, एक साधक कर्म कर रहा है। साधक कर्म कर रहा है प्राप्ति के लिए, मतलब उसके अंदर कोई भाव है, माँ के लिए उसका प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति। और धीरे धीरे वो अपनी सारी गांठें हैं उनको एक होमोजेनियस बीइंग के लिए बनाने के लिए, अपनी अंतरात्मा के चारों तरफ अपने भागों को सेंटर करने के लिए कर्म कर रहा है, सारे कर्म। इसलिए वो है साधना। जब वो सिद्ध हो जाता है, इसका अर्थ क्या है कि अब वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं आ सकता, तो उसके कर्म क्या हैं? अब वो अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाएंगे। माँ भी कर्म कर रही है, इसलिए जो भी कर्म कर रही है उसके अंदर डिविनिटी है। माँ की हर भंगिमा है, हर कर्म है, एक्ट है। माँ ने ये फूल दिया, वो बात दिव्य बन जाती है। और यूं बाजार में बैठा व्यक्ति चाहे टनों फूल बेच दो रोज के, उसके अंदर क्या ब्यूटी है? हम एक ब्लेसिंग पैकेट के अंदर एक पत्ती गुलाब की अगर समाधि की है, उसको अपनी जेब के अंदर रखते हैं, ये भाव उसके साथ। और यही मैं कहूं कि मैं कहीं से खरीद लाया पत्तियां और बहुत सारी रख रखी है, उसके साथ कोई भाव थोड़ी है। वो कौन सी चीज है जो उसको महत्व प्रदान करती है? इसके बाद लिप्सा के बाद आ गया ज्ञान प्रकाश। ज्ञान के अंदर ये दो विभेद कर रहे हैं, परा और अपरा। परा मतलब ऊपर की, जो ट्रांसेंडेंटल है, ऊपर की विद्या। अपरा नीचे का, जो हमारा सारा सेंसरी परसेप्शन से विज्ञान जितना भी है, दोनों सम्मिलित हैं ज्ञान के अंदर। ये दोनों को अलग नहीं किया गया। श्री अरविंद ने सारी ही चीजें इसके अंदर अप्लाई करी हैं, इसीलिए ये पूर्ण हो सकता है। नहीं आप कह दो मेरे को जो है परा से मतलब नहीं है, अपरा से मतलब है, जो विज्ञान कहता है। और जो एक, जो दूसरे वाले जो हैं एसेटिक्स हैं, वो कह रहे हैं मेरे को तो परा से मतलब है, अपरा से मतलब नहीं है, तो उनके पांव नहीं रहते। अगर आपको एस्टेब्लिश करना है यहाँ मैनिफेस्टेशन के लिए, आपको दोनों को संयुक्त करना पड़ेगा। दोनों सम्मिलित हैं। अपने आप में ब्रह्म जो है, ब्रह्म क्या है, और उसका ज्ञान तथा संसार का ज्ञान। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान का स्वरूप चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आपको
वास्तव में रोगी का कारण पता चल जाए उसके रोग का, अब कोई जरूरी थोड़ी है आप बंधे होंगे आयुर्वेद से या एलोपैथी से या होम्योपैथी से या किसी भी पैथी से। आपको अगर ये नजर आ गया, आपको सूक्ष्म शरीर नजर आता है और उसमें कहीं उसके व्यवधान नजर आता है, तो आपके पास सारे साधन हैं। उसमें आपको जब जहां जितनी मात्रा, आप उसमें कोई भी पैथी काम में ले सकते हैं। सारों को समाहित करके काम में ले सकते हैं और सारों को अब्रोगेट करके उनको बिल्कुल दरकिनार कर सकते हैं। माँ के पास गए, उन्होंने कहा कि जन्म पत्री लेके गए, कह रहे जी ये कह रहा है ये तो प्रभावी होगी इसके ऊपर। माँ कहती है हाँ सही है, इसका तो ये जन्म पत्री जो कह रही है वो ठीक कह रही है। पर उससे ऊपर की दूसरी एक चीज है, एक डिवाइन विल है, डिवाइन ग्रेस है, शक्ति है। वो हाथ में पेंसिल उठा के उन्होंने क्रॉस कर दिया कि जाओ कुछ नहीं, चिंता की बात ही नहीं है। मतलब ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है और कल के उदाहरण है ये तो। आज अगर हम स्वयं भी नहीं देखें ऐसे उदाहरण या हमको नए भी पता हो, पर ये तो डॉक्यूमेंटेड है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरे जन्म के, मेरे जीवन के विषय में कई प्रेडिक्शंस किए हुए थे, कुछ ठीक थे, कुछ आंशिक तरीके से ठीक थे, पर मेरी 3 या 4 बार प्रेडिक्शन किए कि इस समय इनके जीवन का अंत हो जाएगा। और वो हमेशा ही वो जो है, मैंने वो मेरी जो नियति है उसको वो रूल किया। तो संसार का ज्ञान, जब ऊपर का ज्ञान आएगा तो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको अगर चीजें साइंस में कैसे काम करती हैं, अगर उनकी डीपर चीजों का पता हो, तो आप उसके कॉम्बिनेशन से अपने तरीके से कितनी कितनी चीजें और बना सकते हैं। जैसे विज्ञान को सूक्ष्म और जो चीजें हैं उनका ज्ञान होने के बाद वो कितने और मास्टरफुल तरीके से भौतिक एनर्जीज के ऊपर भी कितना और कमांड कर पाता है। तो अगर वो ज्ञान न होता तो कर पाता या नहीं कर पाता। देखिए उन्हीं तत्वों को काम में लेके कितने कितनी इसने चीजों का यहाँ निर्माण किया है। तो ये तो स्वयं खाली भौतिक और उसके ही सूक्ष्म रूपों को काम में लेके जब इन्होंने इतना सारा निर्माण कर लिया, तो भौतिक से पीछे जो है वाइटल है, वाइटल के पीछे माइंड है, माइंड के पीछे माइंड के भी दूसरे लेयर्स हैं। अगर ये ज्ञान आपके पास होगा तो आपकी वर्किंग तो पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसमें ज्ञान के अंदर परा और अपरा दोनों विद्याएं सम्मिलित हैं। तो जब ये कहा जाता है कि ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान और संसार का ज्ञान, तो इसमें यह भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि वैसे ही संज्ञान लेना चीजों का इंद्रियों से जैसे एक सामान्य व्यक्ति लेता है। कैसे कर सकता है वो? कभी नहीं कर सकता। आपको संगीत का ज्ञान होने के बाद में आप स्वरों को या ध्वनियों को उस तरीके से नहीं सुनते जैसे सामान्य व्यक्ति सुनता है। आपको साहित्य का ज्ञान होने के बाद एक सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा और एक दूसरा व्यक्ति सावित्री को पढ़ेगा, एक ही तरीका थोड़ी है। पर वही व्यक्ति जो साधना अपनाया हुआ है, जिसको बहुत गहरे अनुभव हैं, और एक वही व्यक्ति जो जिसको बहुत प्रकांड पंडित है इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर कोई सावित्री कैसे पढ़ेंगे? देख लो आप। एक को संसार का ज्ञान टॉप मोस्ट हो सकता है, मान लीजिए भाषा का ज्ञान, उसको एक एक शब्द की अंतरंगता पता है, और दूसरे को भाषा के लिए डिक्शनरी बार बार रेफर करनी पड़ती है, पर उसको बहुत गहरा अनुभव है, उसको साक्षात्कार है। अब बताइए किसका ज्यादा प्रवेश होने वाला है? वैसे ही ये कलाकार, किसी की आंखें बड़ी शार्प हैं, डॉक्टर देख के कहता है कि जो सामान्य आंखें हैं, जो बेस्ट है, उससे भी इसकी बहुत जबरदस्त आंखें हैं। उसके सामने एक कलाकृति आपने रख दी, वो कितना देख पाएगा? उसको बाहरी रूप का जो रेटिना के ऊपर जितना पड़ता है उतना देख पाएगा, पर वास्तव में समझ क्या पाएगा उसका? बजाय उसके एक दूसरा व्यक्ति है, चाहे चश्मा चढ़ा हुआ है, मोटा दिखता कम है, पर तुरंत ही देख के, जैसे श्री अरविंद ने कहा करनाली के अंदर मैंने जब वो देखा, साक्षात्कार हो गया। जहां जिन चीजों को देखते हैं उसके पीछे वो चीजों के उसमें प्रेजेंस देख लेते हैं। माँ कहती है कि मेरे को, मैं मूर्तियों के पीछे की प्रेजेंस देख लेती हूँ। तो मेरे को बहुत सारे गणेश जी हैं वो दिए गए हैं, बहुत सारी काठ की मूर्तियां हैं वो मेरे को दी जाती है, और हमेशा ही मेरे को उसके पीछे, मूर्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेजेंस से मेरा संपर्क हो जाता है।
तो माँ एक तुलसी को हाथ में लेके कहती है अच्छा ये तो डिवोशन है, तो क्या ये संसार का ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म का ज्ञान है या कौन सा ज्ञान है? ये समझने की बात है। तो जब हम परा और अपरा और ये बातें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कि आप संसार को वास्तव में समझ सकते हैं। सांसारिक मन के क्रम को इस क्रम में फिर हमने बात करी थी कि 3 तरीके हैं संसार को जानने के। प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा आप्तवचन। गुरु ने क्या कहा, शास्त्र क्या कह रहा है। एक तो ये तरीका है और सच्चा तरीका यही है। भाई माँ ये कह रही है उस तरीके से मेरे को अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को तैयार करना है कि जगत को वैसा देखे। विज्ञान ही कह रहा है हमको कि सूर्य चक्कर नहीं काट रहा है, ये तो पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो हम अपने सेंसरी परसेप्शंस को ओवर रूल करके हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं दिखता तो हमको ये है, पर क्योंकि विज्ञान कह रहा है तो भी हम मान रहे हैं ना उस बात को। तो उससे ऊपर की बुद्धि योगी इसको पलट के क्या कहता है कि सेंसरी परसेप्शंस क्या आपको अपनी बुद्धि या कुछ भी, कोई भी कुछ भी कहे, तो मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। तो क्यों है वो मंत्र? उन्होंने जो कह दिया मेरे लिए तो अंतिम चीज यही है, मेरे को यही चीज रियलाइज करनी है, और ये करके वो फिर बाद में सिद्ध होता है। इसी क्रम में हमने पढ़ा था दिलीप कुमार रॉय की पुस्तक के अंदर से, जब उनको लिखा गया कि आप रसेलवाद को अगर लेके जाएंगे, वो कभी भी आपको योग की परिणति तक नहीं लेके जाएगा। तो आप शुरू ही अगर गलत प्रेमिसेस से करेंगे तो आप सही अंत तक कैसे आएंगे? इस क्रम में हमने ये बड़ी गंभीर बातें करी थी, उसको फिर से दोहराने का तो अभी कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद हम आ गए ब्रह्म वर्चस्व के ऊपर। ब्रह्म वर्चस्व मनुष्य के भीतर से काम करने वाली ज्ञान की शक्ति है, जो मनुष्य में दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति, दिव्य गुणों को अभिव्यक्त करती है। ये अभिव्यक्त करती है। भाई कौन सी चीज जो है, आप माँ के निहित पैकिंग कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में है, वो काम करके कैसे वो दिव्य गुण अभिव्यक्त हो सकते हैं आपके अंदर, जबकि प्रोफेशनली वही काम करके कि मैं पैकिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छे पैकर्स एंड मूवर्स हैं, तो क्या वो साधना कर रहे हैं? मतलब जो जो कर्म व्यक्ति कर रहा है, माँ ने उसको कह दिया बेटा ये काम कर ले, वो वही काम कर रहा है। बात तक भी ईमानदारी से वही काम कर रहा है। डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि भाई देखो अगर ये करेंगे, इतनी धूप में आप ये जाएंगे तो आपके खतरा है आपकी हेल्थ को। वो कहता ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं है, ये तो माँ के लिए मैं कर रहा हूँ और ये करूंगा, इसमें अगर मेरा शरीर चला जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि इतना सौभाग्य मेरा है कि ऐसा हो पाएगा। कौन सी चीज है जो ये वाला स्टैंड ले पाती है? आप में ये वाली दूसरी पावर्स है, दूसरी चीजें हैं, दूसरे रुख हैं, जो आपकी लेटेंट ऐसी चीजों को रिवील कर देते हैं, बाहर ला देते हैं। क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व के जो बंधन है उनको तोड़ने का और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। तो ब्रह्म वर्चस्व जो है मनुष्य के भीतर से काम करने वाली ज्ञान की शक्ति है। आपका सही डिस्क्रिमिनेशन है, डिसर्नमेंट है, नहीं ये करेंगे, अरे भाई ये करना है मेरे को इस समय, ये कैसे आए? इसीलिए फिजिकल प्रेजेंस अगर गुरु की हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप अगर खाली शास्त्र के ऊपर चल रहे हैं तो वो तो आपको आपके तरीके से मोल्ड कर ही सकते हैं। स्वयं श्री अरविंद के समय, श्री अरविंद ने एक लिखा है अपने पत्र के अंदर कि व्यक्ति एक साइकोलॉजिकल माँ का गठन कर लेता है, और उस माँ से जो कहलवाना होता है वो जो उससे सब कुछ कहलवा लेता है। ये श्री अरविंद अपने पत्र में लिख रहे हैं। मैं तो बाद की तो बात छोड़िए, अगर उस समय वो लिख रहे हैं, आप अपने मन में ये सोचते हैं, आप कह रहे मेरे को एक विजन हो गया जिसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मैं फिजिकली तेरे को जो कहूंगा उसको तेरे को नहीं मानना है, और ऐसा करके तू ये प्रूव करेगा कि तू मेरे लिए बड़ा लॉयल है। अब बताओ उसको कौन से वाले श्री अरविंद कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से वो कन्विंस हो गया, बाहर वाले की उसको माननी नहीं है।
अब कौन से श्री अरविंद उसको कन्विंस करें? तो ये क्यों आता है? अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी कोई ना कोई अगर महत्वाकांक्षा है, जो कि अगर आपने सीरियसली साधना अपनाई है, सबसे भारी काम ये है, मैं कोई महंत बन जाऊं, मेरे इतने फॉलोवर्स हो जाएं, मेरी बात इतने लोग सुन रहे हैं, मैंने कुछ वॉल्यूम पढ़ लिए तो मेरे अंदर ये आ गया, हाँ मैं तो जानता हूं, मैं तो दूसरे को गाइड कर सकता हूं। फिर उसके ऊपर से ये हो जाना कि माँ की वाणी तो मेरे अंदर से प्रस्फुटित हो रही है। अब बताओ कौन रोके आपको? और ये बात सही हो भी सकती है। मतलब इसका बेंचमार्क क्या है? कैसे आप पता करो इसका? ये बड़ा एक डीप चीज है। तो ये ज्ञान की शक्ति आप में वास्तव में देखिए ये आधारित होती हैं आप में, अगर अंतरात्मा की शक्ति है जिस पे ही ये एकमात्र आधारित हो सकती हैं। नहीं तो कभी भी ये, इसीलिए अच्छा है कि ये हमारे अंदर नहीं खुलती। ये बढ़िया है, क्योंकि अभी सामान्य हमारे जो विज्ञान ने चीजें दी हैं वो ही हम नहीं संभाल पा रहे, वो ही हमको ओवर रूल कर रही है पूरी मनुष्य जाति को। तो अगर ये शक्तियां अगर उजागर हो जाती थोड़ी सी भी, तो ये क्या होता इसका, तो संस्कृतियां की संस्कृतियां नष्ट हो गई। जिनमें थोड़ा सा भी ओकल्ट ज्ञान था, ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां जो हैं उनका नामो निशान तक भी नहीं है। हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ऐसी कभी रही भी थी। तो आपके अंदर से ये दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति, दिव्य गुणों को अभिव्यक्त करती है। अब एक्चुअल में तो इसकी क्या चर्चा की जाए कि वो दिव्य प्रकाश क्या होता है, दिव्य शक्ति क्या होती है, क्योंकि ये तो खाली शब्द ही तो है। फिर क्या मतलब हुआ इसका दिव्य प्रकाश? जैसे वेद भी बात कर रहा है कि आपके अंदर जो है रेवलेशन है, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, फिर बाद में स्पिरिचुअल आप में डिसर्नमेंट है, विवेक है। ये शक्तियां जब उजागर होती हैं, हमारा तो कभी इनसे नाता नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आप इंद्रिय बोध के आधार पे चलते हैं ये कभी भी क्रियारत हो ही नहीं सकती। तो अभी तो सारा प्रयास इसके ऊपर है कि आपके इंद्रिय जो सुख हैं, शिक्षा का, समाज का, अर्थव्यवस्था का, सारे का प्रयास ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैसे दिया जाए। स्कूल का सेटअप, आहा कितना अच्छा, इन्होंने तो पूरा एसी बनाया है, ड्रेसिंग इस तरीके से करी है, इस तरीके से पूरा सेटअप है। हमने माँ का शिक्षा का पढ़ के भी हमारे वास्तव में किस तरीके के मोटिव्स होते हैं, किस तरीके की चीजें हैं। अरे मेरा बच्चा वहां चला गया, मेरा बच्चा इस स्कूल में इतने मार्क्स से उत्तीर्ण हो गया, ये तो उनकी बात है जो मां श्री अरविंद के संपर्क में है। तो इसको तोड़, जब तक नहीं तोड़ा जाए तो दूसरी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं आपके अंदर, इसीलिए वेद क्या कह रहा है या कोई डीपर चीजें क्या कह रही है, माँ क्या कह रही है, वो संभावना ही नहीं है कि वो हमारे अंदर कभी सही तरीके से आ पाए। हाँ, शब्दों के कारण हमको ये भ्रम हो जाता है कि हम समझ रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं, ये भ्रम हो जाता है। स्थैर्य, स्थैर्यम ज्ञान में स्थिरता की क्षमता है। क्योंकि जैसा मैंने ऊपर कहा कि आप विज्ञान जो आपको चीजें दे रहा है वो ही नहीं संभाल पा रहे, स्थैर्यम उसमें ही नहीं है। मोबाइल है वो आपको रूल कर रहा है, टेक्नोलॉजी है वो आपको रूल कर रही है। आपके जितने भी आयोजन हो रहे हैं, ये इवेंट वो इवेंट, इसके अंदर वास्तव में अगर वो आपके पास क्षमताएं नहीं होती विज्ञान की, तो आप बहुत सीमित दायरे में वो चीजें कर पाते थे। आप अपने जीवन को देखिए, किस तरीके से आपके अंग प्रत्यंग के अंदर वो सारी चीजें आपके जीवन को गाइड कर रही हैं। स्थैर्यम कहाँ है? हम कौन सी टेक्नोलॉजी को अपने तरीके से काम में ले रहे हैं? नहीं ले पा रहे। तो ये तो यही नहीं है। तो ज्ञान में स्थिरता, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी कोई फैकल्टी आ जाए, मेरे को अगर ये पता लगना शुरू हो जाए कि आपके पास्ट प्रेजेंट क्या है, छोटी सी कोई चीज कि मेरे को आपका कोई रोग है या पर्टिकुलर कोई रोग है, जैसे कई लोग होते हैं वो कह रहा है जी मैं तो ये वाले रोग को ठीक कर देता हूँ, कोई कहता है मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा कुछ करता हूँ ये पर्टिकुलर दिन। और देखिए वो अपने अहम के अंदर इतना पोषित, अपने आप को पोषित करता है। कितने लोग हैं वो तो इसके अंदर की हम तो गौ सेवा के अंदर ही,
कि हम इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े ये हैं, हर जने के अंदर कोई भी हो तो स्थैर्यम, ज्ञान में स्थिरता की क्षमता है, ये आती ही नहीं है। इसका प्रयास करवाया जाता था ब्रह्मचर्य का अभ्यास जो है शिक्षा के अंदर, कि आप में रिटेनिंग पावर हो, क्षमता हो, आधार तैयार हो। जो व्यक्ति स्थिर है वह अपने अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश और शक्ति को बिना डगमगाए या उससे चकाचौंध और उसके आघात से अंधे हुए बिना, क्योंकि आपके पास इंट्यूशन की शक्ति आएगी, आप समझ जाएंगे आगे पीछे का, व्यक्ति को देख के उसके पास बैठते ही तुरंत आप समझ जाएंगे। और ये चीजें कोई मैं ऐसी विशेष नहीं बता रहा, अगर आप वास्तव में साधना परस्यू कर रहे हैं, आपको एक सर्टेन तरीके से पता चल जाता है ये व्यक्ति डिजायरेबल है। उसके कारण कोई जरूरी नहीं आपको पता हो नहीं हो, पर इंस्टेंटली आपको ये तो महसूस हो जाएगा। आपका जीभ का स्वाद जो है वो तुरंत आपको ये बता देगा कि ये कर्म ठीक है या नहीं है। अगर ये न हो तो स्वयं माँ भी वहां मौजूद हो तो भी आपके पास कोई आधार ही नहीं है सही या गलत करने का। धारण करने में क्षमता हो, सक्षम होता है, और साथ ही अपने आप के अंदर दिव्य गुणों को, उन गुणों से अभिभूत हुए बिना, आप में सारे गुण हैं, हनुमान जी के अंदर सारे गुण हैं, किसके लिए, मतलब उनमें कोई दंभ नहीं है, कोई इस चीज का आभास नहीं है कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं। अगर आभास भी हो जाए कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं तो फिर बाद में आप उसके धारक सही नहीं हुए, कि नहीं है तो आ जाएंगी। भाई श्री अरविंद ने कहा कि जब मेरे को कहा गया कि आपको फिलोसॉफिकल पेजेस लिखने हैं, सारे के सारे 1914 से 20 के बीच में आ गए लगभग सारे कृतियां। और कैसे, उन्होंने कहा मेरे को ये लगा कि एक योगी जो है उसको कुछ भी करने में सक्षम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको फिलोसॉफी के बारे में लिखना है, आपकी लाइफ डिवाइन है, ये है वो है। ये 6 साल के अंतराल के अंदर आ गई लगभग, जिसमें एक बार बैठते थे वो धारा प्रवाह आ जाती थी, और प्रकृति के अंधे और तीव्र बहाव के अधीन हुए बिना ग्रहण करने और व्यक्त करने में समर्थ होता है। और वास्तव में स्थैर्यम जो है, अंतरात्मा एकमात्र ऐसी है, क्योंकि उसका भाव ये है कि परमात्मा मैं आपका हूँ, माँ मैं आपका हूँ। वो ही एकमात्र चीज है जो धारण करने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो अभिभूत नहीं होती। और दूसरे जितने भी भाग हैं उनका सबका अपना अपना एक सीमा है, उसकी एक लिमिट है, उसका प्राइस टैग है, ये मानिए आप। वो उतनी क्षमताएं आने के बाद में ये विचलित न हो, ये असंभव है। एकमात्र साइकिक ऐसा है, इसीलिए श्री अरविंद ने माँ ने इसी के ऊपर आग्रह किया, शिक्षा के अंदर, जीवन के अंदर एकमात्र आपके ये चीज है। भाई ये चीज इसलिए हमको प्रैक्टिकल नहीं लगती क्योंकि अभी कोई डीपर लेटेंट फैकल्टीज अभी हमको संपर्क ही नहीं है। हम बातें कर रहे हैं, बाकी इनका हमको आभास नहीं है, इसलिए इनको आधारित करने के लिए कोई आधारशिला की आवश्यकता भी नहीं है। उसमें धारण सामर्थ्यम होती है, और इसलिए जब ये चीजें उसमें प्रवेश करती हैं तो कोई आधार की असमर्थता के कारण वह इन्हें गंवा या बिखरा नहीं देता। नहीं तो अगर थोड़ा सा आप में कोई आ जाएगी कोई चीज, तो आप में जो पागलपन है, कितने जो योग के अंदर है, योग भ्रष्ट जिसको बोलते हैं, पागलपन आ जाता है। थोड़ी सी शक्ति आपने खींच ली तो आप में पागलपन आ जाएगा निश्चित ही तरीके से। मतलब इसमें हम इसको इनफ बता ही नहीं सकते, हम ये कहें कि ये कैसे, मतलब इनफ बता ही नहीं सकते कि लगभग हर केस के अंदर यही है। अब आया क्षात्र तेज, इसमें अभय और साहस, इसमें यशोलिप्सा और आत्मश्लाघा। अभय है भय से निष्क्रिय मुक्ति, जो एक निर्भीक शांति के साथ खतरे की हर आशंका और दुर्भाग्य के हर आघात का सामना करती है। ये हमने पढ़ लिया था। यश, यश हमने पढ़ लिया था। यशस से तात्पर्य है विजय, सफलता और शक्ति से। यद्यपि क्षत्रिय को हार, महाविपदा और पीड़ा का सामना करने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर भी उसका उद्देश्य, वह चीज जिसकी ओर वह गति करता है, वह है यश। अर्जुन को सबसे पहले यही कहा, मतलब उसको अंतरंग ज्ञान देने से पहले जो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर जिसका नाम श्री अरविंद ने दिया है, उसके अंदर शुरू में यही कह रहे हैं
भी तू अगर मर जाता है तो वीर गति को प्राप्त करेगा, और अगर तू इसको विजित होएगा तो तू जो है राज्य का सुख जो है उसका भोग करेगा। तो दोनों ही तरीके से, और अगर तू इससे उपरत हो जाता है, युद्ध से अलग चला जाता है अगर तू, तो इसके अंदर जो तेरे चाहने वाले हैं, जो तेरे नजदीकी हैं, तेरे पीठ पीछे जो है तेरी निंदा करेंगे, तेरी अवमानना करेंगे। आप गीता अगर देखो तो शुरू में दलीलें जो हैं वो देनी यहीं से शुरू करी। तो यश सबसे पहले, अगर आर्य जो क्षत्रिय है वो अगर इसके अंदर युद्ध के अंदर जा रहा है तो उसको क्या तैयार की, इसमें तो वीर गति को प्राप्त होना। अगर मेरे को ये बताइए, अगर इसको इससे प्रेरित न किया जाए कौन जाएगा युद्ध के अंदर? अगर जो जैसे चारण है, भाट है, उसको प्रेरित न करें तो सामान्य आपकी जड़ चेतना है कभी भी जाके ये काम कर ही नहीं सकती। आप कभी भी दो जनों के बीच में संघर्ष देखते हैं तो सामान्य आपकी जो बाहरी चेतना है वो कहेगी भाई ये काम क्यों कर रहे हो, उसको कभी रक्तपात अच्छा नहीं लगता। जबकि एक दूसरी चीज है, वो हमेशा ही सही के लिए लड़ना जो गलत है। इसलिए इसके विषय में, युद्ध के विषय में श्री अरविंद ने जो गीता प्रबंध है उसमें पूरा चैप्टर इसके ऊपर है कि इसकी प्रासंगिकता अभी भी है। जब तक मनुष्य जाति एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती, तो अगर आप ये कहते हैं मैं युद्ध के अंदर नहीं जाके मैं खाली ब्रह्म तेज को काम में लेके और मैंने उसको नष्ट कर दिया, ये आगे आएगा, शायद इसी के अंदर आएगा, तो आपने और बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान कर दिया। मतलब जैसे आपने किसी को बल प्रयोग करके कोई काम करने से रोक दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कम हैं। आपने आंतरिक शक्ति का प्रयोग करके और उसको किसी चीज के लिए रोक दिया, उसके बहुत गंभीर परिणाम हैं। तो श्री अरविंद उसके अंदर पूरा लेख है, अगर आप पढ़ेंगे युद्ध के विषय में, गीता प्रबंध में, बहुत सुंदर है, समझ आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मैच्योर है। वह जीतने के लिए युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है, कष्ट पाने के लिए नहीं। वो घाव का सुख भी इसलिए लेता है क्योंकि उसके माध्यम से वो ये कहता है मैं किसी कॉज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने जो जो जनता है उसके लिए लड़ रहा हूं। तो उससे जो भाव उसके अंदर पैदा होता है, भाई आज कोई भी सैनिक हमारा जा रहा है तो क्या वो ये कह के जाता है भाई हम जानते हैं वो कि मैं गोली खाऊंगा? नहीं। पर जब वो चीज उसके समक्ष उपस्थित होती है तब कोई ऐसी चीज है जो उसकी सामान्य बाहरी चेतना को ओवर रूल कर जाती है, और ऐसे क्षण फिर बाद में वो कहता है कोई नहीं, इस समय ये करेंगे। ये कोई डीपर भाव, ये वास्तव में चीज है। इसी चीज, ऐसी ही चीजों के लिए हमारा सामान्य जीवन जो है, जिसके अंदर ऐसी चीजें ओवर रूल कर पाए, अंतरात्मा अपने आप को इंप्रेस अपॉन कर सके हमारी बाहरी चेतना के ऊपर आके। नहीं तो सामान्य चेतना से जकड़ा रहता है बाहरी चीजों से, मेरा भोजन, मेरा ये। इसीलिए माँ की प्रार्थना के अंदर वो कह रही हैं कि कितना तुच्छ है, कितना पीड़ादायक है अपने शरीर के परिरक्षण की चिंताओं से ही अपने आप को सारे समय बिजी रखना, प्री ऑक्यूपाइड विद दीज थिंग्स। माँ की एक प्रेयर है कि कितना ही बुरी चीज है ये सारे समय। और एक्चुअल में हम देखें, मेरी हेल्थ, मेरा ये, मेरे परिवार का कुशल क्षेम, और मेरे परिवार का इसलिए क्योंकि मेरे से संबंधित है, इसके अलावा और कोई दूसरा विचार ही नहीं है। तो कष्ट केवल विजय की प्राप्ति के मार्ग में एक साधन है। ये यशस, जो यश है ना, क्योंकि ये क्षात्र की ये बात चल रही है, क्षात्र तेजस, तो उसकी बात के अंतर्गत ये यहां भी लिप्सा को इच्छा से मुक्त होना चाहिए। अब क्षात्र तेज के अंदर जब लिप्सा होगी तो किस तरीके की होगी, वैश्य के अंदर लिप्सा होगी तो किस तरीके की होगी। तो भारतीय संस्कृति के अंदर इस अर्थ में अगर लिप्सा आप कहीं पढ़ते हो तो आपको इसका दे दिया कि भी इस दृष्टिकोण से आप देखिए। हाँ, प्रैक्टिस के अंदर वो कितनी थी समाज के अंदर वो एक अलग बात है, पर आइडियल हर व्यक्ति के सामने ऐसा रखा जाता था। शूद्र के सामने ऐसा आइडियल है कि भी नहीं, शास्त्रीय तरीके से ये आइडियल है। यहां भी लिप्सा को इच्छा से मुक्त होना चाहिए, और क्षत्रिय के रूप में अपनी आत्म परिपूर्ति के लिए यह अंतस्थ भगवान की दिव्य लिप्सा होनी चाहिए। इसलिए क्षत्रिय को अपने आप में ब्राह्मण के स्वभाव,
ज्ञान और स्थैर्य को भी अभिव्यक्त करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में ज्ञान के बिना कामना तंत्र सत्ता से बाहर नहीं हो सकती। आप सही एक छत्र राज मान लीजिए, आपके पास साम्राज्य है, उसके अंदर अगर आपके पास सच्चा ज्ञान न हो और अहम के वशीभूत आप कर रहे हो, तो और कोई संस्कृति के अंदर तो उनका आधार ही यही था। आप किसी भी और दूसरी संस्कृतियों में देखेंगे तो राजा है, जितना अहम है वो अपने सारों के अंदर क्या है, अपने बाप को मार के बन गया। मुस्लिम्स के अंदर तो जितने भी आप देखते हो लगभग के साथ केसेस यही हैं कि वो पीठ तक रहे हैं अपनी कि कैसे इसको क्या तो जेल में डाल दें, क्या इसको मार दें और हम खुद बन जाएं। यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर जगह आपके इतनी मल्टीप्लिसिटी है, साधना की इतनी पद्धतियां हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी खुद की संस्कृतियां हैं, जो कि खुद जो रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि उस समय की इतनी इतनी चीजें हैं, वो जो आज उसका साहित्य तक भी लुप्त हो गया। अब बताइए, कोई अगर एक ऐसा राजा हो जिसका पूर्वाग्रह हो किसी चीज के प्रति, तो क्या इतनी मल्टीप्लिसिटी अनंत चीजें रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। तो जब तक कि उसके अंदर ये एंडलेस कैथोलिसिटी न हो, सर्व समावेशिता न हो, जब तक उसके अंदर कि ये ज्ञान न हो कि मेरे को करना क्या चाहिए। सोचिए कितनी जबरदस्त उसको साधना की आवश्यकता है राज्य करने के लिए भी। इसीलिए अपने बगल के अंदर वो बिठा रहा है अपने गुरु को कि भी मेरे को तो आप बताइए, मैं तो खाली एग्जीक्यूट करने के लिए हूं। तो क्षात्र भी अपनी आइडियल स्थिति के अंदर नहीं निभा कर सकता, इसका सही नहीं कर सकता जबकि ये चीजें उसके अंदर न हों। फिर आत्मश्लाघा, ये हमने नहीं किया था। शुद्धिकरण विहीन क्षत्रिय में आत्मश्लाघा गर्व है, आत्मविश्वास है और अपनी स्वयं की शक्ति का ज्ञान है। ये जरूर करेंगे। अगर ये गर्व न हो अपनी चीज के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर ही आपको अगर गर्व न हो, तो यही श्री अरविंद इस समय कह रहे हैं, विवेकानंद जी ये इस समय ये कह रहे हैं कि जो इस समय अतीत को पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अतीत को जानकर ही, विशेषकर और दूसरों के अतीत को तो वो क्या जाने, और संस्कृतियों में तो अतीत जानने का उनके पास कुछ है ही नहीं। उसके अंदर तो वो जितना ही अतीत जानते हैं उतना ही उनको शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमारे पास जो चीज अच्छी थी वो क्या थी, खाली हमारे पास दुष्टता थी। क्योंकि हम अपनी लाइनेज हम बताते हैं, गोत्र हमारा इस ऋषि से है, और वो अपने गोत्र किससे बताते हैं, वो बताएंगे कोई हमारे पहाड़ के ऊपर ऐसा कोई कोई बदमाश बैठा था, कोई डाकू था। विवेकानंद जी कह रहे हैं डाकू बैरन, BARON, वो बैरन्स ऐसे थे जो लूटते थे, लूटपाट करते थे। वो अपनी लाइनेज वैसे से बताएंगे जी हम तो वहां से आ रहे हैं। अब बताओ, तो जब आप में ये गर्व आता है मेरी संस्कृति, मैं इसका हूं, पर इसके अंदर भी जब ये अहम से विहीन हो जाती है और शुद्ध हो जाती है, तब ये आत्मश्लाघा क्या बन जाती है, वो इसमें है। इन गुणों के बिना क्षत्रिय बलहीन हो जाता है और क्षत्रिय के गुणधर्म और कार्य को चरितार्थ करने में असफल रहता है। गर्व नहीं है उसको, मेरे साम्राज्य में मेरे को गर्व नहीं है, बताओ कैसे युद्ध करूंगा मैं। आप किसी को कन्विंस करने के लिए गए, मान लीजिए व्यापार में भी आप किसी को कन्विंस करने के लिए गए, और आपको खुद को ही अंदर से कन्विंस नहीं हो ऐसी चीज के लिए, तो आपके शब्दों में कभी भी ताकत नहीं आएगी। उसको तो बेचारे को युद्ध करना है, मारना है। वो कैसे वो काम करेगा जो जिसके लिए वो कन्विंस नहीं है, या जिसके अंदर उसको गर्व नहीं है, जिसके लिए उसको अपनी प्राणों की आहुति, और स्वयं खुद नहीं गया, अपने साथ वो जो है योद्धा लेके गया है हजारों हजार, उनके लिए वो दायित्व महसूस करता है कि इनके पीछे परिवार भी हैं। जब वो उनको मरते देख रहा है युद्ध के अंदर, कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसको इस चीज के लिए प्रेरित कर रही है? अगर हम इस सारे सिनेरियो को नहीं देखें तो हम कभी भी ये आत्मश्लाघा है या चीजें नहीं समझ सकते। और इनको समझ के हम एक्चुअल में उस समय जो हमारे युद्ध का क्या सिनेरियो था, वो सारी चीजें उनमें देखिए, हम इससे ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जा सकते। ये हर जने के लिए छोड़ा गया है कि वो इसके नेसेसरी विजुअलाइजेशंस हैं, नेसेसरी लिंकेजेस खुद बनाए। परंतु शुद्धिकरण के साथ ही जब यह अहम की श्लाघा नहीं रह जाती, अहम की पुष्टि, उसका परिवर्धन नहीं रह जाता, अपितु आत्मन की श्लाघा बन जाती है। इसीलिए जब हमारे पंथ के अंदर
आप ये देखिए कि शंकराचार्य जी वगैरह के साथ में इतने जने चलेंगे, इस तरीके से इनका आसन लगाया जाएगा। दूसरे कहते कितना बदमाश आदमी है, 4 जने इसको प्रणाम करते चल रहे हैं, कहीं भी जाएंगे इसके साथ ये होगा। अरे भाई, वो आत्मन की श्लाघा है, अंतस्थित दिव्य आत्मा की श्लाघा बन जाती है, जो भगवान की शक्ति, उसकी महानता और बल में आनंदित होती है, जब वह अपने आप को मानव आधार के माध्यम से युद्ध और संग्राम में उड़ेलती है। तब जो है सारे उसकी विरुद्धावलियां गा रहे हैं, उसके लिए लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, जी आपके पूर्वजों ने ये काम किया था। युद्ध में जाने से पहले उसको सुनाया जा रहा है। वंदे मातरम का एक जो गीत है, इसने क्या जो कार्य किया है, श्री अरविंद ने कहा मंत्र आ गया ये, जिसने पूरी दिशा और दशा, नियति चेंज कर दी। फ्रीडम मूवमेंट है, उसके अंदर एक जो गाना है वंदे मातरम, एक शब्द है, कैसे कर सकता है ये श्लाघा आत्मा की है। ये जब आती है, और ये सारी की सारी देखिए डीपर चीजों से आती है। हाँ, अभिव्यक्ति, और ये ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे रूप, ऐसे ऐसे परिधान लेके आती है। अब हम कल आएंगे वैश्य शक्ति के ऊपर। तो यहां तक तो आज लगभग एक पीछे का परिप्रेक्ष्य है जो हमने पढ़ा था, ये हम आगे इसको कल फिर से ले लेते हैं। ठीक है रविकांत जी? जी बिल्कुल ठीक है। ओके। इस श्लाघा माने क्या? हाँ जी, श्लाघा, हाँ, श्लाघा से क्या तात्पर्य? आपकी खुद के अंदर, उसके अंदर जो बड़ाई हो रही है, आप जो आप ये कह रहे हैं ना, आत्मश्लाघा, आपकी उसके अंदर प्रशंसा हो रही है, प्रशंसोक्ति हो रही है, तो उसमें जो आप रस ले रहे हैं, पर अगर अहम को आप वो दे रहे हैं, या फिर आप किस चीज को वो दे रहे हैं, आत्मश्लाघा क्या कि मैं कुछ हूं, इस चीज का गर्व है, ये आत्मश्लाघा है। पर जब ये आप अपने बाहरी व्यक्तित्व को एट्रीब्यूट न करके आप में जो ब्रह्म निहित है, आपका जो सच्चा मैं है, इसीलिए विवेकानंद जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा होगा शंकराचार्य जी ने, शायद मद्रास में बोल रहे थे, कहा आई विवेकानंद से सो, तो किसी ने पत्र लिखा रहे भाई कितनी ज्यादा ये इन्होंने अहंकार की बात करी है। तो श्री अरविंद ने उनको कहा क्यों भाई, अगर बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी अहंकार मैं कह सकता है, तो आपके अंदर बैठा जो आपका सच्चा स्वयं है, उसको तो सच्चा राइट है मैं कहने का। इसलिए ये आत्मन की जब श्लाघा बन जाती है ना, तो ये धीरे धीरे अपने आइडियल स्वरूप में श्लाघा क्या है, ये शक्तियां क्या हैं, वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं, हमने मूल कहां से शुरू किया था ये भाई, ये जो चतुष्टय से जिससे हमने शुरू किया, ये शक्ति चतुष्टय। और ये जब ये आप में सारे के सारे ये चतुष्टय हों, और श्री अरविंद ने सारे इनको जो है मूर्तिमान किया है, सारों को इन्होंने अनुभूत किया है और रियलाइज किया है इनको, ये श्री अरविंद इसके अंदर बता रहे हैं। और बहुत बहुत चीजें आएंगी इसमें। और ये सोचिए कि एक व्यक्ति को इस संस्कृति में सामान्य तरीके से अगर सिखाया जाता था, ये ऐसी चीजें प्रेवलेंट थी, कितनी जबरदस्त वो चीज रही होगी, कैसी चीज रही होगी। हम जैसे जिस तरीके से युद्ध को देखते हैं वैसा वो नहीं था इस पूरे साहित्य में, क्योंकि ये तो श्री अरविंद का सारा ही साहित्य इसमें समाहित होने वाला है। तो इसमें हम अपने पूरे बीइंग के तार तार को, अपनी इंडिविजुअल पूरे बीइंग को, इस पूरी संस्कृति को, विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं उनको, मतलब शायद ही कोई ऐसा मुद्दा बचेगा, अगर हम उसको एट हार्ट डीपली अगर देखें तो न समझ पाएंगे, पूरा उसको जोड़ पाएंगे। तो यहां हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है। जय श्री